दोस्तों, आप दोनों का बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है। आपको ब्लॉक करके रखा है। तो क्या वह आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है? ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। क्या वह आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ये मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर, मतलब कोई भी हो सकता है, आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, या आपका कोई खास मित्र, या सेम जेंडर हो, सबके लिए होता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करोगे तो जो मैं रीडिंग करूँगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मालूम है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशानी का कारण वो खुद हैं। जो आपको अभी तक इग्नोर किया था ना, आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, अपने घमंड में आपसे दूर हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो आज परेशान है। देखो, हर इंसान सच्चा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और इन्होंने वही गलती की, आपको छोड़कर, एक सच्चे इंसान को छोड़कर ऐसे लोगों से डील की, वो सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? आपके रिश्ते में खटास कहाँ आई? आपके पार्टनर को आज़ादी चाहिए थी और आपने कहीं ना कहीं रोक टोक लगाई। रोक टोक लगाने का भी आपका एक अलग उद्देश्य था। आपका था कि आप इनको सच्चा प्यार करते थे, आप नहीं चाहते थे कि ये किसी गलत हाथों में जाएं। लेकिन उन्होंने इसी इसी को बंदिश मान लिया, और वो हमेशा आज़ाद किस्म के थे, आपसे दूर हो गए। और आज मालूम है परेशान क्यों है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जिस फूल का कोई माली नहीं होता, जिस बगीचे का कोई माली नहीं होता, उसको लोग यूं ही रोनते हैं। और आपके पार्टनर के साथ हुआ ही यही। आपके साथ थे, सेफ थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, हर जरूरत पूरी हो रही थी। लेकिन एक तरह से कहें तो आपको उन्होंने धकाई दिया, आपको वो समझ नहीं पाए। लेकिन अब धीरे धीरे वो उनकी समझ, दिमाग यानी दिमाग खुल रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की उस व्यक्ति को छोड़कर। आज वो चारों तरफ से बिल्कुल परेशान है। और हकीकत बताएं, ये आधे पागल तो थे ही पहले से आपके पार्टनर। घमंड और झूठ बोलना, बहाने बनाना, ये तो उनमें था ही। ऊपर से इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक और करवा दिया, तो इनका कहते हैं ना, बंटाधार हो गया। बंटाधार मतलब यानी ये गलत रास्ते पे चले गए, गलत लोगों से मिल गए। और हुआ क्या, आज क्या हो रहा है उनके साथ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इस तरह परेशान है। आपसे कांटेक्ट न करने का कारण यही है, उनका ईगो, और कुछ नहीं। दोस्तों, मैं बताऊं, हर चीज का अंत होता है, इनका ईगो भी खत्म होगा। और कहीं ना कहीं ये इनके जीवन में जो परेशानी आ रही है ना, अब ये इनको सिर्फ आपकी याद आ रही है कि आप ये एक ऐसे व्यक्ति हो जो संभाल सकते हो उनको। मैं सही बताऊं, आप जैसा इंसान इनको सातों जन्म में नहीं मिल सकता। इतनी केयर करने वाला, हर चीज की व्यवस्था करने वाला। इसीलिए तो ये आज परेशान है। या ना, आप जैसे इंसान को इन्होंने छोड़ा, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की।
ये आपकी लाइफ में देखना वापस आने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है इनके जीवन में जो परेशानियां चल रही हों कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल हो। क्योंकि ये रीडिंग बता रही है कि वो अब आपको समझ रहे, पहले नहीं समझ पाए थे जब आपने इनको भरपूर प्यार दिया था, जब नहीं वो समझ पाए थे, लेकिन अब आपका प्यार इनको समझ में आ रहा है। आपने इनके साथ जो अच्छा किया था वो समझ में आ रहा है। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी। हाँ जी। एक मिनट में तुझे देखने दो। हाँ, आ गया आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आ गया आ गया। हाँ, मैं ना 10 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। हो गया हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, ये अर्जेंट कॉल था। अब आते हैं अपनी रीडिंग पे। इस व्यक्ति के अंदर फीलिंग आपके लिए आ रही है, अब जबरदस्त आ रही है। क्योंकि इन्होंने जमाने से बहुत ठोकर खा ली। अब अकल इनको आ रही है। आपने जो इनके लिए किया था, अभी तक ये इज्जत नहीं करते थे, नॉर्मल मानते थे, लेकिन उसी चीज से आज वो वंचित हैं। तो वो आपने इनके लिए जो किया था, अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या से क्या नहीं किया, और मैंने उस व्यक्ति को रुलाया। यानी उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो, यानी आपके प्रति अब प्रेम झलक रहा है इनका। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। और ये और बता दूं, ये आपकी लाइफ में अब आगे आएंगे ना, तो ये सुधर के आने वाले हैं, बिल्कुल सुधार होके आने वाला है। सबसे बड़ी बात, परमात्मा भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप सेपरेशन में चल रहे हो तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाएं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक जैसे मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर डिटेल में जानकारी, यानी डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। मेरा चैनल है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु के नाम से। शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु के नाम से चैनल है, आप उसको देखो। मैंने बारीकी से समझाया कि अपनी लाइफ में बिछड़े हुए प्यार को अपने जीवन में कैसे वापस आना है। यानी उस प्यार, पैसा और अच्छी हेल्थ, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप उससे डिटेल में देख सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक से 100% रिजल्ट आता है और आपका बिछड़ा हुआ प्यार मिल जाएगा। लेकिन उस टेक्निक के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। आप वीडियो में देखें, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। दोस्तों, हर एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर के अंदर अब बेचैनी हो रही है आपसे बात करने की। एक ध्यान रखना, यदि ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो ये सुधर के आने वाले हैं और ये हमेशा के लिए वापस आने वाले हैं। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। और ऊपर वाला भी चाहता है कि आप लोगों का मिलन दोबारा से हो। बाकी एनर्जी उनकी कह रही है कि वो आपको हर पल याद कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।